नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, इस पर एक कथा आपको बता रही हूँ। तो आइए देखें दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13 से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की दूज तक मनाया जाता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार एक दिन का त्योहार नहीं होकर 5 दिन तक चलता है। इसमें मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दीपावली की रात को यानी अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है? तो इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी छुपी हुई है, जिस कहानी को मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आइए देखें क्या कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। एक बार एक साधु था जो कि सब कुछ चीजें त्याग चुका था और साधु धर्म का पालन कर रहा था। अचानक उसके मन में राजसी सुख भोगने की इच्छा होती है, तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या आरंभ कर देता है। अब उसकी कठोर तपस्या के कारण लक्ष्मी जी उससे खुश हो जाती है और उस साधु को राज्य सुख भोगने का वरदान दे देती है। अब वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचता है। अब राजा के पास पहुंच के साधु और राजा का मुकुट उसके सिर से नीचे गिरा देता है। तो जैसे ही वो ऐसा करता है, राजा को खूब तेज क्रोध आता है। राजा गुस्से में कांपने लगता है, परंतु उसी समय पे उसके मुकुट में से एक सांप निकल के बाहर चल जाता है। तो ये देख के राजा का क्रोध भी समाप्त हो जाता है और सारे दरबारी भी शांत हो जाते हैं और प्रसन्नता से राजा साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव दरबार के समक्ष रखता है। तो सारे दरबारी उस प्रस्ताव को मान जाते हैं और साथ ही साथ साधु भी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस तरह से वो साधु अब उस राजा के दरबार में मंत्री बन जाता है, क्योंकि उसने राजा की जान बचाई थी इसलिए। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि साधु ने राजमहल में जाके और सबको राजमहल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। अब सबको साधु का वो आदेश थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर चूंकि सब साधु के चमत्कार को पहले देख चुके थे तो उनको लगता हो न हो कोई बात जरूर होगी, तभी साधु ने ऐसा कहा। तो इसलिए सब लोग राजमहल से बाहर आ जाते, राजा जी समेत सारे दरबारी और सारे नौकर चाकर सब। अब जैसे ही सब बाहर आते राजमहल से, और राजमहल तो धर धरा के और पूरा गिर जाता और पूरा महल नष्ट हो जाता है। अब इस घटना के बाद तो सारे राज्य में साधु का प्रभुत्व बढ़ जाता है। राजा जी के ऊपर भी साधु का विश्वास, यानी बहुत ज्यादा राजा का विश्वास साधु पे बढ़ जाता है। और उसकी घटना के बाद राजा ने संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य साधु को दे दिया, क्योंकि वो ये मानने लग गए थे कि साधु सब चीजें जानता है, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को समझता है, तो इसलिए उन्होंने उनको दे दिया। अब साधु ने जैसे ही अपना प्रभाव बढ़ने लगा राज कार्य पे, तो साधु को घमंड होने लग गया, अपने आप पे अभिमान होने लग गया। वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग गया कि मैं तो जो करता हूँ वो सब सही कार्य होता है, मुझे तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, और जो उसके मन में आता था अब वो कार्य करने लग गया। अब क्या हुआ, राजा के एक सुंदर पुत्री थी। उस पुत्री के विवाह का समय आया। राजा ने उसका विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया था और उसके विवाह की सारी व्यवस्था, राजमहल की जिम्मेदारी और सजावट वगैरह की व्यवस्था सब साधु को दे दी। अब साधु राजमहल की सजावट कर रहा था, तो एक क्या था, वहां पे उनके महल के आगे, राजमहल के आगे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो साधु को ऐसा लगता है कि गणेश जी की मूर्ति वहां पे लगी हुई है तो राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही है, तो वो मूर्ति हटवा देता है। एक दो लोगों ने उसका विरोध भी किया, पर साधु इतना प्रभावशाली हो चुका था राज्य में कि कोई उसकी बात टालने का साहस नहीं कर पाया, तो मूर्ति हटा दी। अब ऐसे ही एक दिन उसने अभिमानवश साधु ने दरबार में राजा के समक्ष राजा के दामाद से कहा कि आपके कुर्ते में तो सांप है, आप कुर्ता उतार दो। अब राजा का दामाद राजा जी की तरफ देखता है, क्योंकि भरे दरबार में कपड़े खोलना एक शर्मिंदगी की बात होती है, पर राजा जी उनसे कह देते कि जैसा साधु कह रहे हैं आप वैसे ही करो। तो राजा का दामाद भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार देता है, पर उसमें से तो कोई सांप नहीं निकलता है।
तो राजा का दामाद गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने तो भरे दरबार में उनकी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, उनसे कपड़े खुलवा लिए। तो राजा भी इसके कारण खूब नाराज हो जाता है साधु से, और साधु को मंत्री पद से हटा के और जेल में डलवा देता है। अब इस घटना से साधु खूब दुखी होता है। वो फिर से लक्ष्मी जी को याद करता, उनकी तपस्या करने लगता है जेल में बैठा बैठा ही। तो लक्ष्मी जी वापस से साधु पे थोड़ा सा उसके दुखों को यानी उसके गलतियों को क्षमा करते हुए और उसको सपने में आके बताती कि तुमने गणेश जी की मूर्ति हटा के गलत काम किया, गणेश जी को नाराज कर दिया, इसीलिए तुम पे ये विपत्ति आई है। अब चूंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, तो और जबकि धन या लक्ष्मी को रखने के लिए बुद्धि की तो आवश्यकता है, तो लक्ष्मी जी कहती जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो मैं तुम्हारे पास कैसे रह सकती हूँ। तो लक्ष्मी जी भी चले जाती कि अब साधु ने स्वप्न में ये बात पता लगी उसको, तो उसको बहुत दुख होता, अपने किए पे बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया। अपनी गलती का एहसास होता, वो मन ही मन माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगता है, गणेश जी से क्षमा मांगता है और पश्चाताप करता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से अगले दिन ही राजा ने स्वतः जेल में जाके साधु को उसकी गलती के लिए क्षमा कर देता है और उसको जेल से मुक्त करके फिर से मंत्री बना देता है। मंत्री बनने पे साधु ने सबसे पहला काम गणेश जी की मूर्ति को वापस से जिस जगह वो स्थापित थी पहले वहीं पे स्थापित करवाता है, और सर्वसाधारण को भी ये बता देते हैं कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान और समृद्धि दोनों की जरूरत होती है, इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की पूजन एक साथ करनी चाहिए। तब से ही लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन की परंपरा भी आरंभ हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप उस साधु पे टूटी वैसे सब पे टूटना, जैसे उस साधु के ऊपर कृपा करी वैसे सब पे करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि भरना। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।